हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिन बेमिसाल। 10 दिन बेमिसाल क्या है, ये क्या कहानियां हैं 10 दिन बेमिसाल की, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैं बात करने वाला हूं रीजनिंग के कुछ 2000 प्रश्नों की। 2000 प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग के यहां पर मिल जाएंगे। अब वो किस तरीके से मिलेंगे और क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ से भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको अदर साइड से ही मिलेंगे। तो मैं 20-20 क्वेश्चंस की अभी श्रृंखला लेके आया हूं एक, तो है ना 20-20 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस मैं पीडीएफ से प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे ये कंप्लीट 2000 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं क्या बात करने वाले हैं। ये डेली अपन 4 PM पर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर डेली आपको 4 PM पर क्लास, 4 बजे शाम को क्लास मिलने वाली है गाइस। सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी, पटवारी, रेलवे स्पेशल क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए, तो 10 दिन बेमिसाल का आज पहला दिन है और पहले दिन अपन केवल 20 क्वेश्चन ही लेके आए हैं आप लोगों के लिए, है ना। धीरे धीरे इस संख्या को मैं इंक्रीज कर दूंगा। आज मेरे पास 20 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अरेंज करवाए हैं मैंने। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं सर किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में आपके लिए टाइमिंग रहेगी और उस टाइमिंग का आपको यूज करना रहेगा। गाइस ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक पेज है, आप जरूर लाइक करें। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल गाइस जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे 10 दिन बेमिसाल के बारे में। तो गाइस चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गाइस। 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा का टाइमिंग नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइमिंग है, मैं अपने हिसाब से कम करता रहूंगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का टाइमिंग है गाइस। सॉल्व कीजिए, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बस केवल और केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन है। फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस आप लोगों के 20 सेकंड कंप्लीट हुए। अब इधर देख लीजिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो ध्यान समझना मेरे बंधुओं, दोस्तों समझना किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलो आ जाओ, कहां चले गए, चलो आ गए। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस तरीके की सीरीज में, आप फर्स्ट टू फर्स्ट चलते हैं। दैट मीन सर आप 11 पर थी, 11 से आप कहाँ चले गए, 10 पर चले गए, मतलब माइनस का 1 कम हुए। सर 10 से फिर आप कहाँ चले गए, सर आपकी बार सर 8 पर चले गए, मतलब -2 कम हुए। सर 8 से अब आप कहाँ चले गए, सर 5 पर चले गए, मतलब -3 कम हुए। तो अब अगला नंबर कितने का कम का है, सर 4 कम करने का है। 4 कम करोगे तो 5 से 4 कम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे गाइस, ए पर पहुंचोगे। तो ए वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा, बाकी सब गलत है। लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो लास्ट सेम है कि नहीं है। अब इसको सेकंड को और चेक कर लो। सर क्यू कितने पर आता है, 17 है ना, और टी कितने पर आता है, 20 पर, मतलब सर प्लस का 3 किया आपने यहाँ पर। सर टी 20 पर आता है और एक्स कितने पर आता है, 24 पर, मतलब प्लस का 4 किया आपने यहाँ पर। तो 24 के बाद सर ये प्लस का 5 किया होगा, स्वाभाविक सी बात है। और अब क्या करेंगे सर, हम प्लस का 6 करेंगे, और प्लस का 6 करेंगे सर ये 3 पर भी आता है। सर 6 और 3 कितना होते हैं, 9 होते हैं, मतलब आई आएगा। और लास्ट तो आपको पता ही है सर ऑप्शन में AIW, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इस बी आंसर। मात्र 20 सेकंड देना है, इससे ज्यादा इसको नहीं देने का। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए बताइए फोल्डेड का है। 10 सेकंड ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को उड़ाने में एग्जाम में। क्या करना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट से बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को 15 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से दोस्तों आप अगर जुड़ोगे तभी मजा आएगा इस सीरीज में, है ना। 2000 क्वेश्चन बेमिसाल आपको कुछ पीडीएफ में मिलेंगे, जिसको अनसॉल्व क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको ध्यान से जुड़िएगा। चलिए, तो सर अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है बंधु, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है सर, इसका केवल मिरर इमेज बनानी है। क्या बनानी है गाइस, मिरर इमेज बनानी है कि नहीं बनानी, बना दो सर, मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज बनाओगे तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, इस वाले पार्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सर ये पूरा का पूरा जब इस वाले पार्ट में आएगा तो मतलब एक डंडा पूरा का पूरा ये है ना। और ये देखिए बंधु, अब ये जो त्रिभुज है वो बेचारा नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये जो आयत है वो आयत जैसा कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब सर इस तरीके से हमारे ये दूसरे भाग में, अब इसके पास चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा अपन को। तो सर अब देख लो सर, ऐसा कौन से में आ रहा है, ऐसा कौन से में आ रहा है, मतलब ये वाले बिंदु कितने होने चाहिए सर, 4 होने चाहिए। 4 इसमें है, उसको रोक लो, बाकी सबको हटा दो। सर इसमें नहीं है, इसमें मैं है, बाकी सबको हटा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब सर क्या है सर, त्रिभुज उल्टा होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए सर, त्रिभुज होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, जब ये नीचे था तो ये ऊपर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सर लास्ट में त्रिभुज होना चाहिए, मतलब आउट कर दो। ठीक है, और सीधा सर उल्टा होना चाहिए, आउट कर दो। बचा क्या सर, ऑप्शन नंबर डी। आ गया कि नहीं आ गया, कुछ नहीं करना बंधु, बना के भी देख सकते हो आप लोग। तो क्या बनेगा सर, ये लंबा वाला है ना, और ये सर
ऊपर का ऐसा चला जाएगा और ये इधर की इधर चला जाएगा। सेम सर ये इधर की इधर आ जाएगा, है ना, और ये त्रिभुज उल्टा बन जाएगा। और सर ये अपना जो छोटा सा आयत आप जिसे बोल सकते हैं वो इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गई बात? तो मात्र 15 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में देना है। समझ में आ गई बात? तो बेमिसाल 2000 क्वेश्चन की सीरीज है। तो गाइज दोस्तों को जोड़िए, अपने अपने दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों को जोड़ेंगे जिससे उनको भी कंपटीशन मिलेगा, आपको आंसर देने में भी मजा आएंगे गाइज। 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी सेकंड मिलेंगे आपको सब में देंगे। चलिए तो गाइज अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है ये क्वेश्चन। उड़ा दो, आपको टेक्निक बताई है मैंने, सब कुछ बताया है मैंने, आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो गाइज, उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ाओ। चलो उड़ा दो, उड़ा दीजिए गाइज, उड़ा दीजिए। चलिए तो 10 सेकंड क्या 20 सेकंड मिल गए आपको। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आप देख लो फटाफट से क्या बनाना है सर, क्या बनाना है? कुछ नहीं बनाना सर, मिरर इमेज बनानी। क्या बनानी है? मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, हिंदी वाले बच्चों समझ लो। क्या बनाना है सर? दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो आपको ही पता है ना सर, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट चला जाता है और राइट का कहाँ चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है। तो पहले तो 5 इधर जिधर जिसमें भी होगा वो सब गलत हो जाएंगे, जैसे कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात समझना, मेरी कहानी आपको अब समझना। अब सर सब उल्टे होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले जो उल्टा नहीं है उसको देख लो आप, केवल उल्टे होंगे गाइस। तो क्या होगा, जब 4 इधर बनेगा तो इस तरीके से 4 बनेगा। ठीक है, क्यू का जब बनेंगे अपन तो इस तरीके से बनेगा। क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा गाइस? बनेगा ना। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत अपना सर, अब ये बचा। ठीक है, पी आप लोगों को अच्छे से पता है सर, पी ऐसा बनेगा। ठीक है, एन कैसा बनेगा सर? इस तरीके का बनेगा, बनेगा एन। ठीक है ना। अब सर 7 के बारे में बात कर लो, 7 इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना। और सर जी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सर जी केवल इस तरीके से बनेगा, यही बनेगा जी। तो जब ये वाला जी बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया ना। तो टेंशन नहीं लेने की, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए दोस्तों। मजा आने वाला है, बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस सेशन से। 20 क्वेश्चंस भले ही हैं आज के सेशन में अपने पास, लेकिन ये बहुत बेमिसाल हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड पूरे दूंगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को लेकर 30 सेकंड पूरे लगने चाहिए आपके, पूरे लगाओ, लगाओ दिमाग और उड़ाओ क्वेश्चन को। अब वो दिमाग भी कहां से लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। 30 सेकंड पूरे हैं आपके पास, ठीक है। चलिए गाइस, टाइम अप हो गया आप लोगों का गाइस, टाइम अप हो गया है। इधर देख लो टाइम अप हो चुका है, टाइम अप का इंडिकेशन भी आ गया है। उधर देख लो फटाफट से, अब देख लो देख लो देख लो देख लो, समझ जाओ समझ जाओ बंदो, समझ जाओ दोस्तों, समझ लो। सर इस इधर से अगर हम देखेंगे तो बहुत अजीब सा लगता है। 2836 को गुणा करना बहुत भारी पड़ता है, या फिर जोड़ना भी थोड़ा बहुत तो भारी पड़ता ही। सवाल बात सर, बड़े नंबर की तरफ चलना है तो जोड़ के तो ये आएंगे नहीं, है ना। आप कुछ भी कर लो, जोड़ के तो ये आने नहीं है। मतलब काम तो सर गुणा का ही होने वाला है ना। होने वाला है कि नहीं होने वाला? सर इनको गुणा करना थोड़ा आसान है कि नहीं है? इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0, 6 और 9, 960 आएगा। कितना आएगा? 30 × 32 अगर करते हैं तो 960 आता है कि नहीं आता? लेकिन सर अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं या फिर सर 4 से डिवाइड कर दूं, चलो 4 से डिवाइड करता हूं, 4 डिवाइड करूंगा तो 240 जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे 24 चौके 96, ऐसे भी नहीं पता तो 8 से बताया था, इसलिए बताया था मैं 8 से करने का आपको बोल रहा था कि भाई 8 से डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन जब सीधा सीधा हो रहा है सर, कितने से डिवाइड करना है? 4 से। क्या वो इसमें हो रहा है क्या? देख लो सर, 28 × 36 डिवाइडेड बाय सर कितना करना पड़ेगा? 4। अब समझना मेरी बात सर, 9 टाइम्स गए कि नहीं गए, है ना। 8 9 72, 7 लगेगी, है ना। 18 और 7 25, आ गया कि नहीं आ गया? 252। तो करोड़ ना, समझ में आ गई कहानी आप लोगों को। सर क्या करना है सर, 36 × 18 डिवाइडेड बाय 4 करना है। ये गया सर 9 टाइम्स, और सीधा सीधा आपके पास आ गया, कितना आ गया गाइस? 9 और 7 16, 162। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप आराम से 30 सेकंड लगाओ, जो क्वेश्चन लगाने लायक उसमें लगाओ ना, मना कौन कर रहा है? क्योंकि कैलकुलेशन हर एक स्टूडेंट की फास्ट नहीं होती। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट हो तो पूछ लो, 162 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, 10 सेकंड भी नहीं दूंगा मैं तो इसमें,
है ना, मात्र देख के और आउट कर दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, चलो देख लो, उड़ा दो अब इसको। सर पीस शांति पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, अहिंसा पॉजिटिव वर्ड है, सच एक पॉजिटिव वर्ड है, सभी सर ये सकारात्मक मीनिंग निकले आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? सकारात्मक मीनिंग लेके आ रहे हैं। लेकिन घृणा है ना, ये क्या है? नकारात्मकता फैला रहा है। क्या फैला रहा है? ये नकारात्मकता। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मात्र 5 सेकेंड देखो और उड़ाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे अगला क्वेश्चन उड़ा दो भैया। 5 से 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड में पुलिस अधिकारी माता और महिला, पुलिस अधिकारी माता और महिला उड़ा दीजिए। ठीक है, टाइमिंग भी नहीं देना है इसमें तो मेरे को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि। चलिए सर क्या करना है? सर पुलिस अधिकारी, देखो महिला और माता, माता हमेशा जो होंगी वो सभी क्या होंगी? महिलाएं होंगी। सभी माताएं क्या होंगी? महिलाएं होंगी। लेकिन जरूरी नहीं सभी महिलाएं माताएं हों, कोई बहन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकती है। लेकिन सर पुलिस अधिकारी तो सर कोई महिला भी हो सकती है, नहीं हो सकती, और साथ में सर कोई माता भी तो हो सकती है। तो ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सर बी में दिख रहा है हमको। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। 5 से सेकंड से लेकर 7 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं देना है। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को? 5 सेकंड से 7 सेकंड बस। बेमिसाल क्वेश्चन है, बेमिसाल क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है गाइस, बहुत कुछ। चलो करो, फटाफट से करो गाइस, फटाफट से। निम्नलिखित प्रश्न को, हाँ पूरा 30 सेकंड है आपके पास, टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चनों में मैं पूरे 30 सेकंड देता हूं। ठीक है सर, न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव आ जाता है तो समस्या आ जाती है, तो मैं टाइम पूरा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों फटाफट से। राह आसान करनी है आपको तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ मिलकर। 2000 क्वेश्चंस हैं, कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगी, है ना, लेकिन उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ्स केवल टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड होंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम अप हो गया है गाइस। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय शुभम जैन सर, आप जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की श्रृंखला की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, है ना, बाकी के क्वेश्चंस की भी। चलो चलो सर, चलो सर 7, 329, 9। अब सर ये 329 देख के थोड़ा सा डर नहीं लग रहा हमको? सर 7 से 329 कैसे बनाएंगे? लेकिन बंधुओं दोस्तों आपको ये पता जरूर है सर 7 का क्यू सर 343 होता है। होता है कि नहीं होता? क्योंकि सर 9 का क्यू कितना होता है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 729 होता है। समझ में आई या नहीं आई बात कहानी? सर ये 700 कुछ तो दिख रहे हैं अपन को, लेकिन पता नहीं सर होता है क्या होता है, हमको नहीं पता अभी। देखो 339 की जगह अपन को कितना बनाना है सर? 329 बनाना, मतलब कितने घटाए? 14 घटाए कि नहीं घटाए? मतलब क्या बन सकता है सर? 7 का क्यूब माइनस का 14 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 329 आ जाएगा। एक सोच तो ये है। इसके अलावा एक और सोच क्या बन सकती है सर? 7 का क्यूब माइनस 2 × 7 हम अगर करते हैं तो हमारे पास 329 आ जाएगा। अब दोनों सोचों से अपन काम करके देख लेते हैं। सर क्या पहली सोच बोलती सर 9 का क्यू करो, माइनस का कितना करो? 14 करो। और सर दूसरी ही सोच हमारी क्या बोलती है? 9 का क्यू करो, माइनस सर 2 × 9 करो। समझना मेरी कहानी को। सर 9 का क्यू मतलब 729 माइनस का 14। क्यों किया सर? ऑप्शन है सर, कुछ भी बैठ सकता है, बाद में एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेंगे 18 तो भाई साहब ये कितना आएगा? ये तो सर कितना आ गया अभी सब बताएंगे सर। ये 9, 8, 1 है ना, और ये 1, 711, ये तो 711 आ गया। इसके अनुसार 5, 1 और 715। अब देख लो 711 ऑप्शन में, 715 ऑप्शन में है सर। 711 ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या आएगा? इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? बेमिसाल चल रहा भैया, बेमिसाल सीरीज है ना, 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। फटाफट से गाइस, फटाफट से जुड़ जाइए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को भी अच्छा से अच्छा सीखने को मिले। चलो चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और रीजनिंग को आप उड़ा दोगे, पूरा उड़ा दोगे। चलो विषम पद ज्ञात करना है भैया, विषम पद ज्ञात करना है। पूरे के पूरे 30 सेकंड दूंगा आप लोगों को, पूरे के पूरे 30 सेकंड। जहां मर्जी आती है मैं छीन भी लेता हूं। मैं इसको पूरा खोल के खेलूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए खुल के खेलना। वैसे ये क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड का है, मात्र 15 सेकंड में आप इसको एग्जाम में उड़ा सकते हो। चलो उड़ाना है अब तो, आपको केवल उड़ाना है भाई, उड़ाना है। चलिए गाइस आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से। इधर देखिए कैसे कैसे करेंगे सर। ये 35 और ये कितना है सर? ये सर कितना था? 35 था, है कि नहीं है? और ये कितना सर? 1221।
सर 35 का स्क्वायर अगर आप लोगों को पता हो सर 1225 होता है, और अगर 1225 में से अगर मैं, माफ कीजिएगा, 1225 में अगर मैं 4 घटा दूंगा तो 1221 आएगा कि नहीं आएगा। सेम सर 21 का स्क्वायर अगर करते तो 441 होता है, उसमें 4 अगर हम घटाए तो 437 आता है। सर 33 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो 1089 होता है, 1089 से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो 1085 होता है। सर सेम सर 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, लेकिन उसमें से सर हम जब 4 माइनस करते हैं तो 117 आता है, ना कि 118। मतलब डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। समझ में आ गई कहानी? कोई डाउट, कोई भी डाउट बंधुओं नहीं है ना? चलो आगे, चलो बताओ। मात्र 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं लगने चाहिए और नहीं देने हैं आप लोगों को। समझ के रहना, बच के रहना, ठीक है ना? एग्जाम में नहीं करना है इसमें 10 सेकंड ज्यादा। हो गए 10 सेकंड, आ जाओ इधर। सर ये 2 से कहाँ जा रहा है, 7 जा रहा है, 7 से 12 जा रहा है, माफ कीजिएगा 12। सर ये कहाँ जा रहा है, 17 जा रहा है। सर 5 का गैप है, देख लो फटाफट से देख लो। सर इधर अगर बात करते हैं सर ये 15 से सर 20 जा रहा है, 20 से सर 25 जा रहा है, 25 से सर ये 30 जा रहा है। 5 का गैप है, मतलब सर ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। चलो हटाओ, आगे चलते हैं। सर ये 11 से सर 16 जा रहा है, 16 से सर 21 जा रहा है, 21 से सर 26 जा रहा है। 5 का अंतर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वाभाविक बात है फिर तो। सर 8 और 5 सर 13 होते हैं, 13 और 5 18 होते हैं, लेकिन सर 18 और 5 23 होते हैं, ना कि 22 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, मतलब जोड़ लो, तोड़ लो, मरोड़ लो। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से, है ना? हर एक क्वेश्चन को फोड़ दो। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए, 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं लिख लेता हूं। 19, 21, 82, 21, 14 और 20 लो, मैंने लिख लिया, है ना? और आपके 20 सेकंड भी पूरे हो गए। चलो आ जाओ इधर देख लो। सर एस कितने पर आता है? सर एस 19 पर आता है, ई सर हमारे 5 पर आता है, आर सर हमारे 18 पर आता है, वी कितने पर आता है, 22 पर आता है, ए 1 पर आता है, एन सर 14 पर आता है, टी 20 पर आता है। तो देखो पीछे से सर 20 पूरा मिल गया, 14 पूरा मिल गया, सर 1 भी पूरा मिल गया, 22 भी पूरा मिल गया, 18 भी पूरा मिल गया, 19 भी पूरा मिल गया। आप सोच रहे होंगे सर 5 की जगह सर ये 2 कैसे मिला? तो समझना मेरी बात को। सर स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यही होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ए को 1, ई को 2 कोड कर दिया, आई को 3 कोड कर दिया, ओ को 4 कोड कर दिया और यू को 5 कोड कर दिया। बाकी सबको क्या करा, सेम टू सेम, जैसा अल्फाबेट में होता है वैसा ही कोडिंग करी कि नहीं करी? समझ में आ गई कहानी? तो क्या है सर, मैग्नीफाई है सर, मतलब 13, ए सर 1 ही है ना? जी का मतलब सर 7 है, एन का मतलब सर 14 है, आई का मतलब सर 3 है, एफ का मतलब 6 है और वाई का मतलब 25 है। देख लो 13, 17, 14, 36, 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया भेजा खुला या नहीं खुला? खुल गया आप लोगों का, ठीक है ना? अब अड़ाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से दोस्तों, आ जाओ फटाफट से। अरे भाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, नहीं है 10 सेकंड से ज्यादा, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है यार, करो। टाइमिंग नहीं दे रहा टाइमिंग में, 10 सेकंड ऐसे ही ले लो, ऐसे ही ले लो अंदाज से। ठीक है, ले लो अंदाज से। कर लिया? बता दो आंसर, बता दो दोस्तों, आंसर बता दो दोस्तों, आंसर बताओ। सर लोग बाग लगाएंगे श्रृंखला, लेकिन जब इसमें लगेगी कौन सी, अल्टरनेटिव, अरे माफ कीजिए, अल्टरनेटिव श्रृंखला कौन सी लगने वाली है, अल्टरनेटिव श्रृंखला लगने वाली है। आ जाओ फटाफट से। सर ओ 15 पर आता है, एल 12 पर आता है कि नहीं आता? सर ओ 15 पर आता है, एल कितने पर आता है? सर 12 पर आता है, मतलब सर माइनस का 3 किया। सर एल 12 पर आता है, आई सर 9 पर आता है, माइनस का 3 किया। सर आई 9 पर आता है, एफ 6 पर आता है, माइनस का 3 किया, है ना? 9 पर ये गए और ये 6 पर गए। सेम सर बी से सी पर जा रहे हैं, सर 2 से सर 3 पर जा रहे हैं आप, तो आराम से +1 करो आप, है ना? सर 3 से सर अगर आप 4 पर जा रहे हैं तो +1 करो सर आप। सर 4 से सर 5 पर जा रहे हो, +1 करो। इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं थी भाई मेरे, देखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से पता लग जाता। माइनस का 3 कर दो, -3 का मतलब सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। मात्र 10 सेकंड देखो और आंसर दो। समझ में आ गई कहानी? मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, टेंशन मत लो अभी, है ना? अभी केवल आप फोकस रखो आपके एग्जाम्स पे, ठीक है? चलो आगे, चलो आगे ले। अगला क्वेश्चन सर 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार तो, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगता है तो मैं आपको 15 सेकंड आपको दे देता हूं। चलो ले लो 15 सेकंड ले लो, कोई बात नहीं, 15 सेकंड ले लो आप लोग तो।
2000 क्वेश्चन आपको इस दौरान 10 दिनों के दौरान प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पर? रीजनिंग वाइज शुभम जैन सर टेलीग्राम चैनल पर। 10 दिन में देखो कितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे अपने 200, लेकिन किसी दिन 40 भी आएंगे, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है ना। मैं डेली के डेली कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो सीरीज कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। कल से आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एसएससी और बैंक में, एसएससी के एग्जाम, एनटीपीसी, पटवारी में काम आएंगे। चलो आ जाओ सर। 87 से 89 सर +2 कर दिया है ना। 89 से सर 92 +3 कर दिया है ना। 92 से 97 +5 कर दिया। आप समझ में आ गए सर। 2 और 3 और 5 तक अब एक साथ आते जब अभाज्य संख्या होती है, तो सर यहाँ पर सर +7 आएगा और यहाँ पर सर +11 आएगा और सर यहाँ पर +13 आएगा, और 13 करते ही सर 128 आ जाएगा। 115 और 13 128 होते हैं, तो आंसर सर कितना जाएगा? 128। समझ में आ गई या नहीं आई कहानी? बोलो बंधु, आ गया नहीं आई? दोस्तों आ गई आपको समझ में कहानी? तो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे सर स्लॉगिन का क्वेश्चन है, मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा देर का टेंशन है ही नहीं। चलो टाइम नहीं चल रहा टाइमिंग, है ना। चलो आ जाओ। 15 सेकंड तो ऐसे ही हो गए ना, हो गए। चलो देख लो सर। ऑल प्राइज आर मेडल, ठीक है। ये ओह माय गॉड, चेंज हो गया, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑल प्राइज आर मेडल, चलो हटाओ। सम प्राइज आर सर्टिफिकेट, चलो हो गया। सम सर्टिफिकेट आर प्राइज, क्या कुछ सर्टिफिकेट प्राइज के अंदर जा रहा है क्या? हाँ सर, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो मतलब सही है, पहला हटाओ। सम मेडल आर प्राइज, कुछ मेडल सर प्राइज के बाद, बिल्कुल सर, कुछ हिस्सा मेडल का प्राइज ने ले रखा है, तो इसलिए सर ये भी सही है। सम सर्टिफिकेट आर मेडल, हाँ सर बिल्कुल, सर्टिफिकेट का कुछ हिस्सा मेडल के बाद जा रहा है, ये भी सही है। अब देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, हलवा आते कि नहीं आते, समझ में आ गई बात। और आप हलवे का बनाते थे, मिठाई बना के आप पेश कर देते हो आगे। चलो आ गई बात समझ में अच्छे से। सर तीनों सही हैं, तो ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, ठीक है। चलो आगे, चलो अगला कर लो इस क्वेश्चन को, है ना। 15 सेकंड ज़्यादा नहीं है, 15 सेकंड ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। कर लो, लेकिन मैं 20 सेकंड दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। चलो ले लो टाइम, ले लो यार, है ना। अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? धमाकेदार सीरीज चल रही है, धमाकेदार। दोस्तों को बता दो, दोस्तों को पहला दो भाई। दो तैयारी कर रहा है, एसएससी, पटवार, एनटीपीसी, सबकी तैयारी कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने दुविधा करके बनाए हो, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। चलो सर, डिपेंड क्या है? डिपेंड का कोड क्या दे रखा है सर? EPHTJ और J, समझना मेरी बात को। सर डी से ई बन सकता है +1 करके, लेकिन ई से पी नहीं बन सकता। लेकिन सर इधर डी से ई बन सकता है, बिल्कुल सर बन सकता है। कितना प्लस करके? +1 करके। सर एन से अगर पी बनाए तो आराम से बन सकता है सर +2 करके। सर ई से अगर हम एच बनाए सर +3 करके बन सकता है। पी से टी बनाए सर +4 करके बन सकता है, और ई से जे बनाए +5 करके, और डी से सर +6। मतलब फर्स्ट टू लास्ट है कि लास्ट टू फर्स्ट है? सर लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। क्या क्रम लग रहा है? +1 +2 और ऐसे से +6 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? लगा दो अब इसमें। सर L +1 करूंगा तो 12 और 1 13, मतलब M आएगा, है ना। E +2 करूंगा 5 और 2 7 7 का मतलब सर G आएगा, तो MG, खत्म बात, ये तो खत्म हो गया अपना, ठीक है। सर B +3 मतलब 22 और 3 25, ठीक है। 22 और 3 25 मतलब Y आउट करते चलो, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर सी। मैं तो नहीं बताऊं, क्यों बताऊं मैं आपको? नहीं बताऊंगा मैं तो नहीं बताऊंगा भाइयों। करो, ट्रिक लगाओ, ऑप्शन है यार, ऑप्शन अटेम्प्ट करो। एग्जाम में आपका टारगेट केवल जल्दी क्वेश्चन को हल करना है, तो जल्दी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलो अगला, फटाफट उड़ाओ इस क्वेश्चन को, उड़ा दो, है ना। 30 सेकेंड है पूरे के पूरे 30 सेकेंड है, टेंशन ही मत लो, उड़ाने लायक क्वेश्चन है ये भी। देखो जहां पर 11 आ जाता है वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी आसान। अब समझना कैसे आसान हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, देख लीजिए फटाफट से कैसे करेंगे। सर ये कितना है? 11 है, और ये सर 165 है। सर 165 कब आते हैं? जब मैं 11 को अगर मैं सर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 165 आते हैं।
आप चाहें तो कर सकते हैं, पहला और लास्ट लिख दो, फिर भी ये जोड़ दो 5 और 1 6। सेम सर ये 209 है कि नहीं है सर? जब 11 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दो तभी आएंगे, देख लो 19 इंटू 11, तो सर ये 1 और 9 है ना, पीछे जोड़ेंगे और 1 10 10 की शून्य हासिल लगेगी, एक तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, तो 209 आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 11 11 इंटू 15 और 11 इंटू 19, तो यही चीज़ हो रही है कि देख लो, मतलब पहले तो 15 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये जो आगे वाला नंबर है उसको 15 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में सर 19 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब लास्ट अंक देख लो आप, तो बस खाली लास्ट अंक आप देखोगे तो समस्या आपके सामने आ भी जाएगी गाइस, आपके सामने ही समस्या आएगी, लास्ट अंक से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है सर। 14 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग देख लो सर क्या करने वाले, 15 चौके 60 है ना, 15 15 और 6 21 210 होता है, और सर 14 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करते हो, समझना मेरी बात को, समझना ध्यान से, तो 9 चौके 36 हासिल लगती 3, 9 और 4 13, 13 और 3 16 हासिल की लगेगी 1 और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 1 2 करके देख लो दोबारा से, 276 तो नहीं होता ये है ना, 276 276 हो जाए, 9 चौके 36 हासिल लगी 3 है ना, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 की 6 हासिल की 1 और 1 2, 266 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 276, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, आंसर बढ़ लो आगे। समझ में आई या नहीं आई कहानी? अच्छे समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। 276 जगह 276 आ रहा था, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, तो ये आंसर आ गया, 19 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहे होंगे, करके देख लो, बाकी सब हो रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन पूरे के पूरे 30 सेकंड, वैसे तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ट्रिक से है ना, ट्रिक से अगर हम करें तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है गाइस। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं किया है मैंने, बहुत शॉर्ट सेशन है, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं सर एक साथ ही बढ़ा दिया। 25 क्वेश्चनों का पूरा सेट आता है आपके यार, टेंशन क्यों लेनी, मैं 20 तो ले ही रहा हूँ उसमें से। चलिए गाइस आ जाइए फटाफट से जाइए, इधर आ जाइए, देख लीजिए ध्यान से देखिए। सर सबसे पहले जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो हम क्या देखते हैं, डिवाइड, क्या डिवाइड सही तरीके जा रहा है या नहीं जा रहा है। सर 36 में 6 का डिवाइड करेंगे तो सर पूरी बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है, मतलब सर डिवाइड में कोई लोचा नहीं है, मतलब डिवाइड ने कोई भी तबीयत खराब नहीं, किसी की तबीयत खराब नहीं की डिवाइड ने। तो जब डिवाइड ने किसी तबीयत खराब नहीं की तो डिवाइड तो चेंज होगा ही नहीं, क्या किन्हीं दो चिन्हों को चेंज करना है कि नहीं करना। सर डिवाइड जब चेंज नहीं होगा तो जिसमें डिवाइड है उस ऑप्शन को काट दो, लो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भाई करके देख लो, पुट करके देख लो, प्रूव करके बता देता हूँ। देखो 17 मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है, ठीक है ना, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखना है, ठीक है। 17 प्लस 11 माइनस की जगह रखना है मल्टीप्लाई, और 12 की जगह 6 रखना है, 6 की जगह 12 रखना है 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई है तो माइनस 36 डिवाइड बाय 6, समझना 80 होना चाहिए, तो देखते 12 सॉरी 80 12 हो गया ये। 17 प्लस सर ये 66 माइनस 36 सॉरी 36 डिवाइड बाय 12 3 होते हैं बराबर 80, ठीक है। 17 में से 3 गए सर 14, 66 प्लस 14 और 80 दोनों बात बराबर ही। सर 80 बराबर 80 आ गया कि नहीं आ गया, आया या नहीं आया बंधु, समझ में आई या नहीं आई, खोल दो दिमाग को, उड़ा दो दिमाग को, समझ में आ गई कहानी। चलो आगे चल लो, आगे बढ़ लो, चलो करो सर। 10 सेकंड ज़्यादा का नहीं है, 10 सेकंड ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। क्या बताना है सर, अगर इस लाइन को फोल्ड कर दिया जाए, क्या बोला गया, इस लाइन को बंद कर दिया जाए तो सर निम्न में से कौन सा घना बनेगा, या फिर घन बनेगा, या फिर डाइस बनेगा, ये बता दो आप। तो कौन सा पासा बनने वाला है गाइस, बता दो। सिंपल सा है सर, अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन अपोजिट देखेंगे। अपोजिट किसके देखेंगे सर, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, मतलब 4 का अपोजिट कितना है 1 है, और 6 का अपोजिट कितना है सर 2 है, यही है कि नहीं है। 4 का अपोजिट सर 1 है, और 6 का अपोजिट क्या है सर 2 है, तो 5 का अपोजिट सर हमारे को मिल गया 3, मिल गया 3। जब 5 का अपोजिट हमको 3 मिल गया तो मतलब सर 4 और 1 एक साथ नहीं आने चाहिए, 4 और 1 एक साथ आ रहे हैं, मतलब सर ऑप्शन नंबर ए गलत। 6 और 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, 5 और 3 एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना, समझ में आ गई बात। तो 1 6 5 और 1 5 6 आराम से, 6 और 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत। सर आंसर क्या हो गया, बी सी और सी, तो ओनली बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 2 पोजीशन सही रही, जो भी कौन सी रही, बी और सी, ये दोनों पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी शब्दकोश में जमाना है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सेम सिम को हटा दो, सेम सिम को क्या कर दो, हटा दो गाइस, सेम सिम को क्या करना है, हटाना है दोस्तों।
पहुंचाओ, इस सेशन को पहुंचाओ, अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो भी तैयारी कर रहा है उन सब तक पहुंचाओ। आपका सपोर्ट ही हमको आगे लेके जाएगा और आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलो चलो आ जाइए फटाफट से आ जाइए गाइस। तो देख लो इतनी दिन में आपने कर लिया होगा। सर पहला सेम है सर, आई सेम है तो खत्म कर दो इसको। सर एस भी सेम है, ISO सेम को उड़ाते जाओ यार, बार बार कौन उड़ाएगा, एक साथ ही उड़ा दी मैंने। ठीक है अब सर अब डिसाइड होगा M L T L L और N। देखो M पहले आता है, L पहले आता है या T आता है? सर पहले तो सर M आता है और या फिर N आता है। सर पहले सर L आता है, उसके बाद सर M आता है, उसके बाद सर N आता है, उसके बाद आता है T। L की कितनी ब्रांच है सर? सर L के सर 3 घर हैं, L के हमारे 3 घर हैं। ठीक है L के 3 घर है कि नहीं है, मतलब सर L के तीनों घर पहले आएंगे कि नहीं आएंगे? तो L के तीनों घर पहले आएंगे। सर L के बाद क्या दिख रखा है सर इसमें? A आ रहा है। सर A पहले आएगा या फिर I पहले आएगा या फिर O पहले आएगा? सर A वाला घर पहले आएगा, मतलब पहले 4 नंबर वाला आएगा, फिर I वाला घर आएगा, I वाला घर आएगा मतलब सर 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर के बाद सर 5 नंबर आएगा। ठीक है उसके बाद सर M वाला घर आएगा, तो M वाला घर 1 है, और सर इसके बाद N वाला घर आएगा मतलब 6 है, और T वाला घर आएगा सर 3 है। 4 2 5 1 6 3, 4 2 5 1 6 3, ऑप्शन नंबर सी। आ गया कि नहीं आ गया? घर पहचानो, बस खाली घर पहचानो किसका घर पहले आएगा। समझ में आ गया अल्फाबेट सीरीज में? आपको पता है अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है क्या नहीं होता है? समझ में आया नहीं आया बंधु? आया तो फटाफट से लाइक करो और सेशन को शेयर करो दोस्तों के साथ। चलो आ जाओ फटाफट से, मजा आया ना आपको? चलो अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है। कल लोड दे दिया 15 सेकंड आप लोगों को। 15 सेकंड तो क्या इसको में 5 सेकंड का भी नहीं है, ट्रिक से करेंगे तो डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अपन डायग्राम बना के बताएंगे आपको। ठीक है चलो चलो सर 15 सेकंड हो गए, इधर देख लो फटाफट से देख लो इधर। सर U प्लस एच का मतलब क्या है सर? U इज द फादर ऑफ H, तो U इज द फादर ऑफ H कहाँ गया? हाँ ये रहा सर। U क्या है? फादर है, मतलब प्लस ऑफ H। ठीक है आगे चलते हैं। H मल्टीप्लाई L मतलब H इज द ब्रदर ऑफ L। ठीक है H क्या है सर? भाई है किसका? L का। चलो आगे चलते हैं। L माइनस क्यू मतलब L इज सिस्टर ऑफ Q। L क्या है सर? सिस्टर है किसकी? Q की। चलो आगे चलते हैं। Q डिवाइड बाय R, Q इज द मदर ऑफ R। ठीक है ना, Q मदर क्या है? Q क्या है? मदर है किसकी? R की। चलो आगे चलते हैं। R माइनस बाय R इज द सिस्टर ऑफ Y, R इज द सिस्टर ऑफ Y। ये डायग्राम बनना था कि नहीं बनना था? तो L का L रिलेटेड टू Y मतलब L का Y से क्या रिश्ता है ये पूछा है, तो Y से L की तरफ चलना है, हाँ या ना बंधु? चलना है कि नहीं चलना है? चलो इधर सर Y की बहन है और बहन की माँ मतलब आपकी खुद की माँ हो गई, तो ये माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी कहलाती कि नहीं कहलाती? और मौसी के लिए मैटरनल आंट का यूज कर सकते हैं अपन। मैटरनल आंट मतलब मौसी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये कौन बन जाएगी? मौसी बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? ठीक है तो आंसर क्या जाएगा? मैटरनल आंट मतलब मौसी। ठीक है गाइस अब इसको सर बिना उसके कैसे ही करेंगे तो समझना, मेरी बात को समझना कैसे। सर एल क्या है सर? बहन है किसकी? क्यू की। ठीक है ना, और क्यू क्या है सर? माँ है किसकी? आर की। ठीक है ना, तो आर की माँ कौन है? क्यू। और एल क्या है सर? बहन है, मतलब सर एल क्या हो गई? आर की मौसी हो गई। ठीक है और आर क्या है सर? बहन हो गई किसकी? वाई की। मतलब सर अगर आर की मौसी होगी तो वाई की भी क्या होगी? मौसी होगी। आंसर सीधा सीधा बिना डायग्राम बनाए। खोली दिमाग की बत्ती दोस्तों, खोली या नहीं खोली? समझ में आई या नहीं आई बात? तो आया आपको समझ में किस तरीके से हम उड़ा रहे हैं क्वेश्चनों को। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं। उड़ाओ इस क्वेश्चन को अब, है ना। ट्राइंगल्स काउंट करने हैं यार सर, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग उड़ा पाते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं बना लेता हूँ ये ट्राइंगल्स को आपको समझाने के लिए। वैसे मैं समझाने के लिए बनाने की इच्छा तो मेरी नहीं हो रही है यहाँ पर फिर भी मैं आपको बना देता हूँ, क्योंकि आपको यार इतना तो आपको पता ही है। लो बना दिए मैंने। सबसे पहले ये वाला ही बनाए थे अपन। लो चलिए देखिए समझना, अब आपने कर लिया होगा समझिए। अगर मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ सर 1 और 2 कितना होता है सर? 1 + 2 कर देता अपन 3 आ जाता कि नहीं आ जाता? लेकिन अगर इसमें अपन को बताना है तो सर इसमें क्या बनने वाला है सर? 1 और 2 3 तो बनेगा, लेकिन कितनी बार बनेगा सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 1 बार 3 यहाँ से बन के आएगा, 1 बार 3 यहाँ से बन के आएंगे, 1 बार 3 यहाँ से और 1 बार 3 यहाँ से, मतलब 4 बार बनेंगे, मतलब 12 तो यही आ गए सर। इसमें तो सर 1 2 है ना, ये कितनी बार? 12 आ गए। पता लग गया कैसे?
कैसे बनेंगे, देखो कैसे सर, एक तो ये रहा है कि नहीं है, एक सर ये रहा, ठीक है ना, और सर एक सर ये रहा, एक सर ये रहा। अब समझना, ये सर मैंने पूरा वाला नहीं लिया था इसलिए पूरा वाला लिख लेता हूँ, इसमें भी सब पूरा वाला नहीं था, इसमें भी पूरा वाला लिख लेता हूँ, तो ये 6 तो हो ही गए, 6 नीचे वाले में, ठीक है, तो 12 तो ये आ गए। समझना सर, एक और 2 मतलब ये भी 3 बन गया, तो 6 12 और प्लस 3 मतलब कितना आ गया सब 15, ठीक है ना, और एक ये रहा 15 और एक 16, ठीक है। समझना मेरी, समझते चलो गाइस, समझते चलो। 16 के बाद देखो ये वाली चीज है, ये वाली भी एक त्रिभुज बना रही है कि नहीं बना रही, बना रही है ना, ये एक, तो ये कितना होगा सर 17, ठीक है। अब समझना मेरी कहानी को, सर ये वाला जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा भी बना रहा है कि नहीं बना रहा, 17 के बाद सर एक और जोड़ दिया 18, और सर ये वाला अगर हम डायग्राम उठा लें तो ये वाला भी बना रहा है कि नहीं बना रहा, 19, और देखो ये वाला अगर मैं उठा लूँ तो ये वाला भी तो बना रहा है सर 20, कितना होगा टोटल मिलाकर 20, देख लो इससे ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई गाइस। तो ये बेमिसाल 10 दिन बेमिसाल का ये पहला दिन था आज, और मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए। आगे मैं इसमें क्वेश्चन में बढ़ती करके हुए 30 क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, 30 से 40, 40 से 50 आगे लेते हुए जाऊंगा, लेकिन साथ में इसके PDF भी दूंगा। 2000 क्वेश्चन करने गाइस, 2000 क्वेश्चन 10 दिनों के अंदर अंदर। आप लोगों के अंदर कितनी एबिलिटी है वो आपको देखनी है ना, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी मैं बताऊंगा आपको सर, कैसे हम आपको किस तरीके से अच्छे से सिलेक्शन की तरफ बढ़ाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो गाइस धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा शुभम जैन सर को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेटर पर, और एग्जाम लेटर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक बटन दबाएं और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।